मोदी जी के जाल में फंस गई, अमित शाह जी के जाल में फंस गई। अब ममता अब बंगाल से जाएगी अब बांग्लादेश की सरकार। अब अहमद की सरकार बन चुका है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही मुख्यमंत्री बनेगा और इतिहास रचेगा भारत के अंदर। जय श्री राम, भारत माता की जय। तो ममता दीदी की क्षमता बढ़ गया है जी। अरे ममता जी का क्षमता अब मोदी जी के जाल में फंस गई, अमित शाह जी के जाल में फंस गई। अब ममता अब बंगाल से जाएगी अब बांग्लादेश और भारतीय जनता पार्टी की कमल का फूल कीचड़ में खिलेगा और सीना ठोक के बनेगी। अच्छा, हाँ, ममता जी बोलते हैं कि बंगाल में मोदी जी ना चलवे। अरे कौन कह रहा है कि नहीं चलेगा? कौन कह रहा है कि नहीं चलेगा? और माननीय अमित शाह जी के चलेगा और देश के भगवान नरेंद्र मोदी जी के चलेगा और उत्तर प्रदेश की बाबा की के चलेगा, गुरु महाराज जी के। और वहाँ पे बिहार की लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के बंगाल में चलेगा। दाल गलेगा, गल चुका है। भारतीय जनता पार्टी की कमल का फूल कीचड़ में खिलेगा और सीना ठोक के बनेगी। तो बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होगा? अरे भारतीय जनता पार्टी का सिपाही कोई गरीब का बेटा वहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे केंद्रीय जो संगठनों का जो ऐलान करेगा वही होगा मुख्यमंत्री। और ममता जी बंगाल से समुंदर पार। क्या चुनाव में मुख्यमंत्री का देश घोषित हो सकता है क्या? नहीं, देखिए हमारा भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग ये पूरे भारत में विद्वान है, ज्ञानी है, महात्मा है, साधु है, संत है, ये गीता है, ये रामायण है, ये बजरंगबली है, ये राम लक्ष्मण का नगारा, ये थी दुनिया है, भारत है। उसमें से एक आदमी को चुना जाएगा, एक गरीब का बेटा, एक सिपाही, और बंगाल के अंदर वही राज करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, एक गरीब का बेटा बंगाल के अंदर कमल का फूल कीचड़ में खिलेगा और सीना ठोक के बनेगा। तो बंगाल में जी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, कहाँ पे हो रहा? बंगाल में हो रहा है। देश के भगवान नरेंद्र मोदी जी बंगाल के राज को गरीबों के घर बनाने के लिए पैसा दिए थे, रोड बनाने के लिए पैसा दिए थे, नल जल योजना का पैसा दिए थे, हॉस्पिटल के लिए दिए थे, कॉलेज के दिए थे, बच्चे के पढ़ने के लिए दिए थे, दवाई कराने के लिए दिए थे, बिजली पानी के लिए दिए थे, कानून की सरकार बनाने के लिए। वहाँ पे बनेगा गरीबों की सरकार, जनता की सरकार, और वहाँ पे कानून की सरकार, विकास की सरकार। और बंगाल की जनता कमर कस चुकी है कि कमल का फूल कीचड़ में खिलेगा और सीना ठोक के बनेगी। कंफर्म है कि ठोक के बनेगी? अरे सीना ठोक के बनेगी। अब ममता तो का सिस्टम हैंग कर चुकी है। जो पोखरा का मछली होती है, जो जाल मारता है, उसी जाल में ये फंस चुकी है। अब ममता जी अब बिस्तर बांध लीजिए और बांग्लादेश के जाने की रास्ता ढूंढ लीजिए। और वहाँ पे कमल का फूल आ गया और पार्वती जी पर चढ़ेगा, शंकर जी पर चढ़ेगा और वहाँ की जनता महाजग इतिहास रचेगा। तमाम चर्चाएं चल रहा है कि ममता की क्षमता और बढ़ गया है। ममता की क्षमता 0 बैलेंस हो गया, खाता नहीं खुलेगा बंगाल के अंदर। एक एक भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमल का फूल खिल चुका है और इसी में कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अहमद की सरकार सीना ठोक के बनेगी। तृणमूल कांग्रेस के अभिनेत्री है, लगातार वह प्रचार कर रहा है, स्टार प्रचारक के रूप में है। कौन? तृणमूल कांग्रेस के अभिनेत्री हैं, सांसद भी हैं। अरे पूरे भारत कांग्रेस को नकार चुका है। अभी चले हैं प्रचार में। जनता वहाँ बंगाल के, आसाम का चुनाव हो गया ना, वहाँ पे देखिए हर घर में कमल का फूल खिल चुका था और खिल गया और बक्सा में बंद हो गया। जब बक्सा खुलेगा तो कमल का फूल का निशान निकलेगा और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब अहमद की सरकार बन चुका है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही
मुख्यमंत्री बनेगा और इतिहास रचेगा भारत के अंदर। जय श्री राम, भारत माता की जय। बिहार के मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा तो? अरे बिहार के मुख्यमंत्री जो हमारे भारत के अंदर संगठनों बहुत बड़ा है, अच्छा। विश्व में बड़ा है, भारत में बड़ा है और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। और जो संगठन हमारे में जो विद्वान है, साधु है, संत है, रामायण है, ये गीता है, ये ज्ञानी है, वो सब में से एक चुना जाएगा। जो हमारे मुखिया जो आएगा उनको हम सिपाही हैं, उस सिपाही जो हुक्म करेंगे, हमारे मालिक हुक्म करेंगे, उस रास्ता पर चलने की काम करने को तैयार हो जाएंगे। यानी बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा? अरे भाई, जो हमारे पार्टी जो केंद्रीय राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है भारत के अंदर, जो हमारे बिहार का मुखिया जो बन कर आएंगे, जो हमारा संगठन तय कर देगा, उसी संगठन के पीछे हमको चलने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार है। जो मंत्री बना दे, जो विधायक बना दे, जो मुख्यमंत्री बना दे। अरे भैया, जब हम सिपाही है भारतीय जनता पार्टी के, हमारा काम कोई पद नहीं चाहिए। अच्छा। हमारा काम है कमल का फूल हिंदुस्तान भारत के अंदर खिलाने के लिए, और हमारा काम है झंडा लहराने के लिए। हमारा काम है जो भारतीय जनता पार्टी जो संगठन देगी काम, उस काम करने के आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। हमको ये मुख्यमंत्री नहीं बनना है। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अधिकारी जो हमारा फैसला बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनाने के देंगे, उनके पीछे पीछे चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मनोज दुबे थे। और बंगाल चुनाव से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा, साफ तौर पे बोले कि हम एक कार्यकर्ता है, एक सिपाही है। जो मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का वो हमें स्वीकार है, लेकिन बंगाल चुनाव पर विशेष तौर पे बोले वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और बिहार सहित बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। तमाम खबरें के साथ बढ़ रहे हैं। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार में तनिक। नमस्कार, जय हिंद। क्या आप जानना चाहते हैं अपने आसपास की बड़ी खबरें? बता दें, बहेरी में दिन दहाड़े गोली मारने की एक बड़ी घटना सामने आई। पिस्टन चलाते हुए सर सीधा निकलते रह गया, गाड़ी स्टार्ट था। कि इस बार का बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं गैस के कोनो उपाय है, हमें ना जेबे न करे छथिन, घर वाला सब बैठल छथिन घर के लके। राजनीति, अपराध और लोकल अपडेट, हर स्थानीय समस्या के लिए जुड़े रहिए बिहार बिकानेज के साथ। हर खबर आपके लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अभी।